नमस्कार, सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रेलवे कोच फैक्ट्री के भूमि संपादन पर हुई बैठक निकली बेनतीजा, प्रशासन और किसान दोनों असमंजस में। बाकी मंसूबा है वेबसाइट हैकिंग में, रक्षा सूत्रों का खुलासा। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर जांच जारी, चेन्नई से हुआ सर्वर हाईजैक, चेन्नई का दल महानगर में दाखिल। जारी रहेगी लड़ाई, सराफा व्यापारियों की भूमिका। राज्य ग्रंथालय संघ का धरना प्रदर्शन और 2 वाहनों के भिड़ंत में दोनों दोपहिया सवार जख्मी, वाहन असंतुलित होकर हुई भिड़ंत। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। अमरावती शहर के बडनेरा परिसर में रेलवे वैगन दुरुस्ती कोच कारखाना प्रकल्प प्रस्तावित है, लेकिन इस प्रकल्प के तहत शहर का 743 चौरस मीटर का निवासी क्षेत्र एवं 78 हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र आ जाने से स्थानीय नागरिक तथा किसान काफी परेशान हैं। इस रेलवे वैगन कोच प्रकल्पग्रस्तों को 40,000 रूपए एकड़ मुआवजा देने तथा परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी देने की मांग विधायक रवि राणा ने उठाई है। इस विषय पर गुरुवार को एक महत्वपूर्ण बैठक जिलाधीश कार्यालय में संपन्न हुई। शहर के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने हेतु तथा जिले के बेरोजगारों को रोजगार मिलने के उदात्त उद्देश्य से अमरावती शहर में रेल मंत्रालय का रेलवे वैगन दुरुस्ती कोच कारखाना यह महत्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित है। शहर के बडनेरा परिसर में साकार होने वाले इस प्रकल्प में परिसर का 743 चौरस मीटर निवासी क्षेत्र तथा 78 हेक्टेयर सिंचाई जमीन क्षेत्र बाधित होने से स्थानीय नागरिक तथा किसान काफी परेशान है। रेलवे वैगन दुरुस्ती कोच प्रकल्पग्रस्तों ने 40 लाख प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलने तथा परिवार के एक सदस्य को रेलवे में नौकरी में शामिल करने की मांग उठाई है, जिससे इस प्रकल्प के भू संपादन में विपदा निर्माण हुई है। सरकार प्रकल्पग्रस्तों को 5 लाख एकड़ मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन प्रकल्पग्रस्तों ने इससे इनकार किया। प्रकल्पग्रस्तों की समस्याएं सुलझाने तथा भू संपादन एवं जमींदारों संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक रवि राणा ने सभी प्रकल्पग्रस्तों की मांग को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। इस बैठक में विधायक राणा सहित जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर सहित वरिष्ठ अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। इस बैठक में कोई भी समाधान कारक निर्णय न हो सका। रेल्वे वॅगन दुरुस्त कारखान्याची आज आमची शेतकऱ्यांची शेवटची मीटिंग असल्यासारखी होती। या मीटिंगमध्ये आम्ही सर्व आमदार आणि खासदारांना निमंत्रित केलं होतं, परंतु यामध्ये फक्त बडनेराचेच आमदार रावसाहेब शेखा आपलं रविभाऊ राणा हेच आले, बाकीचे कोणी आमदारी आलेले आणि खासदारी आलेले, त्यामुळे ही मीटिंग आम्ही इथंच रद्द केलेली आहे। तुमच्या काय मागण्या काय? आमच्या मागण्या आहे की जो भाव नांदगाव कंटेशरला दिलेला आहे आणि आपला नांदगाव पेठला दिलेला आहे 11 लाख रुपये कोरडवाहू, त्याच्यानंतर 16 लाख रुपये अर्धबगाई आणि 22 लाख रुपये उलताच्या जमिनीचा तो रेट कमीत कमी यांनी आम्हाला द्यावा आणि त्याच्यावर समजा 10% वाढ आणखी। शासनाकडून काय तुम्हाला आश्वासन भेटले? आम्हाला तर काय आश्वासन काही नाही। मी सोना रामभाऊ गद्रे, या प्रकल्पामध्ये माझी संपूर्ण जमीन चालली। त्या शासनाने आमच्या सक्तीचा हा प्रकल्प ज्या उलताच्या जमिनी आहेत त्याच्यावर हा प्रकल्प लादलेला आहे आणि हे शासनाचे कर्मचारी जिल्हाधिकारी साहेब आमच्या शेतकऱ्याची सक्तीची वागणूक करत आहेत। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की साला करोडो रुपयाचा निधी इलेक्शनमध्ये पकडला जाते आणि शेतकऱ्याच्या हक्कासाठी निधी नाही। 13 लाख रुपये हेक्टरची ते मागणी करतात, ज्याची जमीन 40 ते 50 लाख रुपये एकरच्या आमच्या जमिनी आम्ही खरेदी त्याला लावली आहे, तरी पण याच्याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे। म्हणजे शासनाला एवढे 26 संपदा पूर करली
कसा जिवंत आहे. संसदेचा हल्लेखोर प्रमुख मागण्या काय आहेत ते सांगा. आमच्या प्रमुख मागण्या आहे की आमच्या संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या जमिनी याच्यामध्ये चालल्या, त्याच्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्याच्यामध्ये नोकरी देण्यात यावी आणि ज्या रेट आहे 40 लाख 11, 16 आणि 22 त्या रेट आम्हाला देण्यात यावा. समजा जो रेट जर आम्हाला देण्यात आला नाही तर आम्ही कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हा प्रकल्प होऊ देणार नाही आणि शासनाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला आमच्या जमिनीमध्ये पाय ठेवू देणार नाही. मध्ये तुम्हाला माहित असेल सगळ्यात जास्त आत्महत्या झाल्या. प्रशासनाची जी काही भूमिका आहे ही भूमिका वेगळ्या स्वरूपाची आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रश्न आहे. आज रेल्वे वॅगिंगच्या संदर्भात ज्या काही शेतकऱ्यांच्या 78 हेक्टर जमीन त्या ठिकाणी अधिकृत म्हणून आली, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यातले 3 मुद्दे या ठिकाणी आजच्या मीटिंगमध्ये बोलण्यात आले. माननीय कलेक्टर साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये आणि बडनेरा मतदारसंघाचे आमदार रवी राणा आणि सर्व अधिकारी आणि सर्व कास्तकार लोक या ठिकाणी उपस्थित होते. यामध्ये 3 मुद्दे महत्वाचे ठरले. जे काही प्रस्ताव याच्या आधी झाला होता तो प्रस्ताव आम्हाला सर्व शेतकरी लोकांना अमान्य आहे आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी सुधारणा झाल्या पाहिजे. त्या सुधारणांमध्ये 11 लाख रुपये एकर याच्यामध्ये हेक्टर त्यांनी 12 लाख रुपये ठरवलं होतं आणि 1 लाख रुपये त्याच्यामध्ये वाढून दिलं. पण शेतकऱ्यांच्या महत्वाचा जो आहे आज जे बाजार मूल्य आहे त्या शेतीचं आहे हे बडनेरा झोनमध्ये येते. बडनेराला लागून तो ही जमीन आहे आणि ही जमीन त्याचे बाजारभाव जर आज पाहिले तर 30 लाखाच्या वर आहे. शेतकऱ्यांची मागणी होती 40 लाखाची, पण याच्यामध्ये 8, 11 आणि 11, 16 आणि 22 यामध्ये ती तरतूद व्हायला पाहिजे असं सर्वांचं म्हणणं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा की त्या ठिकाणी जे काही 15-16 लोकांचे जे काही घरकुल आहे हे घरकुल पक्के बांधलेली आहेत. आज त्यांनी एक पैसा जमा केला, त्या पैशानं त्यांनी ते आपली घरं बांधली, ती सुद्धा वाचवण्यात यावी असा सुद्धा त्याच्यामध्ये ठरवण्यात आला मुद्दा आमदार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये. दुसरी गोष्ट, एका व्यक्तीला एका कुटुंबातल्या नोकरी मिळाली पाहिजे. ह्या मुद्द्यावर सुद्धा आम्ही सगळेजण ठाम आहे. रेल्वे बोर्डाकडे किंवा डिव्हिजनल ऑफिसकडे किंवा रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्डाकडे ह्या सगळ्या सूचना त्या ठिकाणी गेल्या पाहिजेत. या सुद्धा प्रस्तावित महत्वाचा आहे. या 3 महत्वाच्या मुद्दे आहेत. मुस्लिम लिबरेशन आर्मी द्वारा जो वेबसाइट हैकिंग का मामला उजागर हुआ है, इस करतूत के पीछे पाकिस्तानी मंसूबा रहने की जानकारी रक्षा विभाग के हवाले से दी जा रही है. चेन्नई से ये सर्वर हाईजैक हुआ, जिसका प्रशिक्षण अमरावती में लिया गया. चेन्नई से एक दल इस मामले की जांच करने महानगर दाखिल हो चुका है. रक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार इस प्रकरण की जांच चल रही है. शहर में साइबर हमले में 27 प्रमुख संस्थाओं की 40 वेबसाइट हैक हुई. वेबसाइट हैकिंग पाकिस्तान के लाहौर व कराची से होने का मामला सामने आने की जानकारी सीपी अमितेश कुमार ने दी. जीबी अनलिमिटेड कंपनी की चेन्नई स्थित सर्वर से यह हैकिंग हुई. चेन्नई के विशेषज्ञों की टीम अमरावती पहुंचकर पुलिस जांच में सहयोग कर रही है. सीपी ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण भारत में 739 वेबसाइट हैक हुई थी. वेबसाइट हाईजैक करने में विदेशी शक्तियों का हाथ रहने से भारतीय रक्षा मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट भेजी गई. रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर आगे की जांच निश्चित की जाएगी. वेब डिजाइनर आलोक गोयनका ने अधिकृत 46 वेबसाइट की जानकारी पुलिस को दी है. अमरावती विद्यापीठ समेत 27 संस्थाओं की वेबसाइट, सर्वर, पोर्टल की जांच की गई. वेबसाइट हैक कहीं से भी होने की बात पुलिस ने स्पष्ट की. स्कूप आईडी एड्रेस प्राप्त करने का कोई भी एक काम आसानी से कर सकता है. वेबसाइट की सिक्योरिटी सिस्टम में खामी रहने से वेबसाइट हैक हुई. चेन्नई की टीम यह खामी ढूंढने में लगी हुई है. पुलिस की ओर से उन्हें हर संभव जांच के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है. सर्वर हैकिंग मामले में वरिष्ठों की राय ली जा रही है. ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज. सराफा व्यवसायियों की हड़ताल 6वें दिन भी जारी रही. निर्णायक स्तर के पश्चात ही हड़ताल पीछे लेंगे, वरना ये लड़ाई ऐसी जारी रहेगी. ऐसी जानकारी महानगर के सराफा व्यापारियों ने सिटी न्यूज को दी. एक्साइज वालों के जो ऊपर कायदा लगाया ना उसके विरोध में बंद है. लेकिन आज खुलने वाला नहीं वो हमारे को कंफ्यूज में रखा गया. कोई खुलने वाला नहीं, बाजार और खुलेगा भी नहीं जब तक एसोसिएशन की परमिशन नहीं मिलती. ये कुछ हुआ नहीं अभी. हुआ नहीं. 4 आज कितने दिन हो गए आपकी सराफा पर? 6 दिन हो गए. ये कब तक जारी रहेगा आपका? कुछ बोलते नहीं आप. राज्य के सरकार मान्य ग्रंथालयों के परीक्षण अनुदान में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों की वेतन श्रेणी, सेवा शर्ती संबंधी वेंकैया पद की समिति का अहवाल राज्य विधिमंडल में पारित करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर गुरुवार को धरना आंदोलन किया गया.
राज्य के सरकार मान्य ग्रंथालयों के परीक्षण अनुदान में बढ़ोतरी कर कर्मचारियों की वेतन श्रेणी, सेवा शर्तों संबंधी वेंकैया पद की समिति का अहवाल राज्य विधिमंडल में पारित करने की मांग को लेकर गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ द्वारा जिलाधीश कार्यालय पर धरना आंदोलन किया गया। इस अवसर पर ग्रंथालयीन कर्मचारियों के मासिक वेतन धनादेश के जरिए देने की मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय इस राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र को स्वतंत्र स्वायत्ता दर्जा मिलने की मांग भी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ द्वारा की गई। इस धरना आंदोलन में ग्रंथालय संघ के जिला, तहसील तथा शहर शाखा के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। सार्वजनिक वाचनालयांना 100% अनुदान मिळण्यासाठी हे धरणे आंदोलन आहे। त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी, सेवा शर्ती, वेंकैया पद की समिती अहवाल लागू करणे, त्याचबरोबर शासनाने जो राजपत्र काढलेलं आहे ते राजपत्र अन्यायकारक आहे आणि ज्याचं गटी त्याग आहेत ते वापस घेण्यासाठी हे धरणे आंदोलन आयोजित केलं आहे। समय हो चुका है एक ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्थानीय गर्ल्स हाई स्कूल चौराहे समीप दो दुपहिया वाहन आपस में टकरा जाने से हुए हादसे में दोनों दुपहिया चालक जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गर्ल्स हाई स्कूल चौक परिसर में गुरुवार की दोपहर दो दुपहिया वाहन में हुई भिड़ंत में दोनों दुपहिया वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे में बुरी तरह जख्मी स्थानीय मांगीलाल प्लॉट निवासी तनुजा नरेंद्र देशमुख उम्र 42 वर्ष, इनको रास्ते से गुजर रही प्रिया डोंगरे नामक महिला ने गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में जख्मी दोनों दुपहिया वाहन चालकों पर जिला अस्पताल में इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस की अधिक जांच जारी है। फेसबुक पर कौन नहीं है, हर कोई इस सोशल नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहा है। इस नेटवर्किंग साइट पर एक दिवसीय नवजात बच्ची का फेसबुक अकाउंट चर्चा में आ गया है। इंटरनेट के इस युग में व्यक्ति आज इतना सिमट गया कि भारत के किसी छोटे गांव में होने वाली हलचल को अमेरिका में बैठा व्यक्ति कुछ सेकंड में ही देख सकता है। इसी का उदाहरण है अमरावती में 12 मार्च को जन्मी एक बच्ची। जन्म के कुछ ही सेकंड में इस बच्ची की जानकारी फेसबुक के माध्यम से समूचे विश्व को दे दी गई है। इतना ही नहीं तो बधाइयों का तांता भी दुनिया में प्रवेशित एक नए जीव को सर्वत्र मिलने लगा। सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में विश्व स्तर पर पहचान रखने वाली फेसबुक पर अमरावती की इस नवजात बच्ची को अमेरिका, आयरलैंड, लंदन सहित अन्य कई शहरों से भी शुभकामनाओं के साथ ही नवजात की मित्र सूची में जुड़ने वालों की संख्या बढ़ी है। विश्व में संभवतः अपनी तरह की यह पहली नवजात है जो पहले दिन ही फेसबुक से जुड़ी है। अपने जीवन के पहले दिन ही इस बच्ची से दुनिया भर के 100 से अधिक मित्र जुड़ चुके हैं। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि अमरावती के अभिकर्ता विनय तन्ना एवं श्वेता तन्ना की पहली सुपुत्री है। इसका जन्म 12 मार्च 2012 को हुआ। आमतौर पर फेसबुक पर साइट खोलने के लिए न्यूनतम उम्र मर्यादा 18 साल है, लेकिन तन्ना दंपति ने इसमें से रास्ता निकालते हुए अपनी खुद की ईमेल आईडी से नवजात बच्ची की आईडी तैयार की। इतना ही नहीं तो जन्म के पहले ही दिन नवजात को दुनिया भर से आशीर्वाद तथा बधाई भी मिली। लोगों में आधुनिक बातों पर कितनी जागरूकता है, इसका भी यहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है।
रामबाबू लक्ष्मणराव वानखड़े नामक एक 90 वर्षीय वयोवृद्ध शख्स की जगह पर किया गया अतिक्रमण हटाने की शिकायत को लेकर दर-बदर भटक रहा है। अमरावती मनपायुक्त, फैजलपुरा पुलिस थाना, तहसील कार्यालय आदि जगह पर शिकायत करने के बाद भी अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा क्यों, ये सवाल पूछ रहा है एक ज्येष्ठ नागरिक। गावठाण नंबर 204 त्या गावठाणच्या जागेवर अविनाश मार्डीकर नगरसेवक यांनी जे अतिक्रमण केलं माझ्या मालकीच्या जिल्हा जागेवर, त्याचा मोबदला मला पाहिजे। हा ते म्हणजे 1000 घ्या आणि 1500 घ्या, 1000 घ्या पण काही पण म्हणणं असं आलं का ते एक तर अतिक्रमण काढा, नाही तर त्या जागेचा मोबदला द्या। त्याच्यावर खरेदी यायची, खरेदी यायच्या मालिकांना घेऊन गेले थे। सिटी चैनल की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस आगामी 23 मार्च यानी मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा से शुरू हो रही है। ब्रॉडबैंड सेवा क्षेत्र में उच्च सेवा की कसौटी पर यह सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा खरी उतरकर आपको सदैव कनेक्ट रखेगी। इंटरनेट सेवा क्षेत्र में हाई स्पीड सर्विस वाले सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सेवा की शुरुआत मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा से हो रही है। शहर के इतिहास में पहली बार ही उच्च सेवा हाईटेक कनेक्टिविटी के साथ सिटी चैनल के सिटी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा की शुरुआत हो रही है। इसी सिटी ब्रॉडबैंड सर्विस का लाभ लेने इच्छुक सिटी चैनल कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे दूरध्वनि क्रमांक 25633833 पर भी इस इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस की विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो जल्दी करें, एक तेज रफ्तार वाली सेवा आपकी सेवा में तैयार है। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। स्थानीय अंबापेट निवासी जैन समुदाय के सौ हसुमती बेन रमनिक लाल वोरा मामी जी, इनका संथारा सिज गया। जैन धर्म में संथारा का अनन्य साधारण महत्व है। सौ हसुमती बेन वोरा का संतारा सिज जाने की खबर लगते ही जैन समुदाय के असंख्य महिला पुरुषों ने उनके अंबापेट निवास स्थान पहुंचकर दर्शन लिए। भव्य पालकी यात्रा निकालकर एवं जैन धार्मिक परंपरा अनुसार स्वर्गीय मामी जी पर अंतिम संस्कार किया गया। जैन समुदाय के असंख्य समाज बंधु एवं मान्यवर इस अंत्य संस्कार समारोह में सहभागी हुए थे। क्रीड़ा तथा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा संस्था के तांत्रिक विभाग के पदव्युत्तर छात्रों के लिए ज्ञान क्षितिज 2012 इस एक दिवसीय टेक्निकल कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया था। इस तांत्रिक शिक्षा कार्यक्रम में संस्था के पदव्युत्तर छात्रों ने पोस्टल प्रेजेंटेशन, टेक्निकल टेस्ट, सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन आदि टेक्निकल इवेंट प्रस्तुत किए थे। इस टेक्निकल सेमिनार में विदर्भ के 100 से अधिक डेलीगेट्स भी पधारे थे। HPM के इस ज्ञान क्षितिज 2012 में सभी प्रावीण्य प्राप्त छात्रों को गौरव चिन्ह तथा प्रमाण पत्र से सम्मानित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर प्राध्यापक AB मराठे, SV एड़े, AP देशपांडे सहित टेक्निकल विभाग के छात्र प्रमुखता से उपस्थित थे। अब देखते हैं उतार चढ़ाव के बाद कैसा रहा शेयर मार्केट का हाल। कमजोर वैश्विक संकटों और कोयला खदानों के आवंटन में गड़बड़ी की खबर के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक गुरुवार को काफी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 5300 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे चला गया। BSE सेंसेक्स 405 अंक यानी 2.30% की गिरावट के साथ 17,197 पर रहा। निफ्टी 136 अंक यानी 2.54% की कमजोरी के साथ 5,228 पर बंद हुआ। NSE के मजलिस सूचकांक CNX मिड कैंप में 2.36% की गिरावट रही। BSE मिड कैंप सूचकांक में 2.27% और BSE स्मॉल कैंप में 1.68% की कमजोरी रही। गुरुवार के कारोबार में रियल्टी और पावर क्षेत्र में सबसे ज्यादा बिक वाली का रुख रहा।
एशियाई शेयर बाजारों में मिले जुले संकेतों के बीच गुरुवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। हालांकि कारोबार के दूसरे घंटे में बाजार संभल कर हरे निशान पर चला गया। इस दौरान सेंसेक्स 17,687 और निफ्टी 5,386 तक चले गए, लेकिन यह तेजी ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। कारोबार के तीसरे घंटे में बाजार बढ़त गवाकर लाल निशान पर चला गया। फिर दोपहर के कारोबार में बाजार में लाल निशान पर एक सीमित दायरे में कारोबार होता रहा। यूरोपीय शेयर बाजारों से मिले रहे कमजोर संकेतों के बीच बाजार की गिरावट बढ़ गई। निफ्टी 5,300 के स्तर के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंतिम घंटों में बाजार की गिरावट बढ़ गई। कारोबार के अंतिम घंटे में सेंसेक्स 17,136 और निफ्टी 5,206 के नीचे चले गए। आखिरकार सेंसेक्स निफ्टी गुरुवार के कारोबार के निचले स्तरों से कुछ संभल कर बंद हुए। देखते क्या कहता आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, तो गुरुवार को शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 14% रहा। शुक्रवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देखते हैं आज का सुविचार। ईर्ष्या या घृणा के विचार मन में प्रवेश होते ही खुशी गायब हो जाती है। प्रेम व शुभ भावना युक्त विचारों से उदासी दूर हो जाती है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेलवे कोच फैक्ट्री के भूमि संपादन पर हुई बैठक निकली बेनतीजा। प्रशासन और किसान दोनों असमंजस में। बाकी मंसूबा है वेबसाइट हैकिंग में। रक्षा सूत्रों का खुलासा। रक्षा मंत्रालय के निर्देश पर जांच जारी। चेन्नई से हुआ सर्वर हाईजैक। चेन्नई का दल महानगर में दाखिल। जारी रहेगी लड़ाई। सराफा व्यापारियों की भूमिका। राज्य ग्रंथालय संघ का धरना प्रदर्शन। और 2 वाहनों के भिड़ंत में दोनों दोपहिया सवार जख्मी। वाहन असंतुलित होकर हुई भिड़ंत। गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा यानी मराठी नए वर्ष की शुरुआत, और इस नए वर्ष की आप सभी को सिटी चैनल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दर्शना। होम शॉपिंग में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अपने सपनों को साकार करने, अपनी तमन्ना पूरी करने हम लेकर आए हैं घर बैठे होम शॉपिंग। बस एक फोन कीजिए और मनचाही चीज घर में पाइए, और वो भी फ्री होम डिलीवरी। क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको देगा पूरे परिवार के साथ एंटरटेनमेंट का मजा। हमारा आज का एक शानदार प्रोडक्ट है विक्टर कंपनी का DVD प्लेयर विद LCD स्क्रीन। इसमें आपको मिलता है 7.5 इंच का LCD मॉनिटर टीवी, साथ ही साथ बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। साथ ही साथ आपको मिलती है DVD प्लस USB, जिसमें आप अपने मनपसंद कार्यक्रम, मूवीज या सॉन्ग देख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। अगर बिजली ना हो फिर भी आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, क्योंकि इसमें दिया गया है 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप। इंडोर हो या आउटडोर, आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ आसानी से। इसके साथ दिया गया है आपको एक कार फ्री।
इस वजह से आप अपने कार में इसे यूज कर सकते हो। आपका दिल अगर वीडियो गेम खेलना चाहता हो तो लगाए रिमोट और खेले अपना मनपसंद गेम। और एक खास बात, आप अपने घर की साउंड सिस्टम इस पे लगा सकते हैं और बेहतरीन साउंड सिस्टम का मजा ले सकते हैं। इसमें दिया गया है AV इन और AV आउट, जिसे आप अपने घर की बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं। आप इसे 180 डिग्री में रोटेट भी कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको दे रहे हैं चार्जर, कार कॉर्ड, हेडफोन, रिमोट, वीडियो गेम रिमोट, टीवी एंटीना, वो भी 3 महीने के वारंटी के साथ केवल मात्र 2,999 रूपए में। और एक खास बात, हम आपको दे रहे हैं 2,599 रूपए की रिबॉक कंपनी की रिस्ट वॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देर किस बात की, उठाए फोन, डायल करिए 9158525324।